माखन लीला के बारे में, दूध दही घी खाने के बारे में, फिर उसके बारे में गोवर्धन लीला की कथा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। गोवर्धन लीला की कथा में आता है पिता में पिता को यम समृणोवा उपागता किंग पनम कस्य चोद्देशे केनवा सद्यते मखः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे नंद बाबा, कहा कन्हैया, कहा क्या है ये सब जो है बढ़िया लिपाई और सैताई सब हो रहा है और आटा पिसाया जा रहा है और घी तेल सब आ रहा है, कौन सी तैयारी हो रही है? तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और उसी इंद्र की पूजा करने के लिए जो है हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। कहा, इंद्र की पूजा क्यों करती हो? कहा, इंद्र बरसात करते हैं तो हरियाली होता है, हरा चारा होता है। हरा चारा जब हमारी गाय खाती हैं तो हरी चारा जब हमारी गाय खाती हैं तो उससे दूध ज्यादा होता है, दूध ज्यादा होगा तो आय की वृद्धि हो। कन्हैया ने कहा कि बाबा, जब तुम इंद्र की पूजा करते हो तो इंद्र भगवान तुम्हारी पूजा में पूजा लेने के लिए आते हैं? तो कहा कि नहीं, आते तो नहीं है, हम तो पूजा कर देते हैं बस। तो कहा, जो इंद्र इतना घमंडी है कि अपना पूजा लेने के लिए नहीं आता है तो हम उसकी पूजा क्यों करें? तो कहा, कन्हैया फिर क्या करें? तो कन्हैया कहता है, कर्मराजायते जंतु कर्मणेषु विलीयते, कर्मराजायते जंतु कर्मणेषु विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेषु विपद्यते। कर्मों के कारण जीव का जन्म होता है, कर्मों के कारण जीव का मरण होता है। सुख दुख जो कुछ भी मिलता है वो कर्मों का फल मिलता है। इसलिए जो है बाबा, जब सब कुछ कर्मों का ही फल मिलता है तो हम किसी की चापलूसी क्यों करें? नानापुरो न जनपदा, नानापुरो न जनपदा, न ग्रामा न गृहम वयम नित्यम बना सस्ता से बनशैलिन निवासिनः। अरे बाबा, ना तो मेरा स्पेशल कोई गांव है, ना कोई मेरा जनपद है। हम डेली एक वन से, एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हैं अपनी गायों को लेकर के। जैसे भेड़ी वाले नहीं घूमते, ऐसे 16 लाख गायों को लेकर के नंद बाबा कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी इस बस्ती, कभी उस बस्ती में अपनी गायों को चराया करते। तो वही बात भगवान कहते हैं, नित्यम वन सस्ते वन शैली निवास, नित्यम हम एक वन से दूसरे वन में घूमते हैं। अगर इंद्र की पूजा करे तो कंस करे, इंद्र की पूजा करे तो दुर्योधन करे, इंद्र की पूजा करे तो कोई राजा जिनकी सीमाएं हैं उनकी सीमा मेरे पास नहीं बसेंगे तो वो मर जाएंगे। हम तो जहां बसेंगे तहां चले जाएंगे, कहीं कहीं बसेंगे। बाबा ने कहा, कन्हैया, आखिर पूजवा करें का है तो फिर पूजा किसकी करें? तो कहा, इन्हीं गिरिराज की पूजा करो। कहा, इन गिरिराज की पूजा क्यों करें? तो कहा, इन गिरिराज की पूजा जहां से में गिरिराज है गोवर्धन मथुरा के पास, वृंदावन के पास। कहा, यहाँ से जितना पश्चिम में द्वारकापुरी है उतने पूर्व में जगन्नाथपुरी है, जितने दक्षिण में जो है रामेश्वर है, उतने उत्तर में बद्री नारायण है। हम इनकी पूजा करें, मूल की पूजा करें। हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा करने के लिए ही भगवान के जो मुख्य अवतार हैं, जैसे बद्री नारायण है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, उन पहाड़ों की पूजा करने के लिए भगवान ने वहां पे ही जन्म ले लिया। हमारे भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे रहते हैं, वहां तो अपने आप तपस्या हो जाए ना। यहाँ तो तपस्या करने पड़ता है, लेकिन वहां रहने के बाद अपने आप तपस्या हो जाती है।
इसलिए हमें तीर्थ यात्रा करने में अनायास प्रसव जाती है, तो कहा कि मूल की पूजा करनी चाहिए। तो कहा कि अच्छा फिर गिरिराज की पूजा कैसे होगी? एक को पंडितों नहीं करवाएं, कहा हम करवाएंगे। हम आपको प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। संसार के जितने पूजा हैं सब जो है पंडितों ने करवाए, ऋषियों मुनियों ने करवाए हैं, लेकिन गिरिराज की पूजा श्री कृष्ण पंडित रहे, लेकिन पंडित नहीं रहे। तब जब है संदीपन ऋषि के यहाँ पढ़े नहीं गए रहे, लेकिन गिरिराज की पूजा भगवान ने स्वयं करवाया। जो है सब लोगों ने तैयारी किया बड़े धूमधाम के साथ, बढ़िया मालपुआ बना, खीर बना, 56 भोग बना और पूजा सामग्री सब मिला हुआ जो है इकट्ठा हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में गिरिराज की धुलाई हुआ। धुलाई करते समय जो है सब लोग बाल्टी से पानी ले लेकर के यमुना मैया से जा रहे थे ऊपर की तरफ जो है, लेकिन अब वो 84 कोस का वो पहाड़ जो है उसको धोने में सब थक गए। जो है सब लोगों ने कहा कि नैया इंद्र की पूजा में कोई मेहनत नहीं लगता था, तेरी पूजा में तो बड़ी मेहनत लगता है। तो कहा चलो ठीक है। बस भगवान ने संकल्प किया, पहाड़ के ऊपर जो है गिरिराज के ऊपर एक झरना फूट पड़ा जो है, और झरना से फूट करके उसी पानी को फैला करके जो है जैसे आप लोग पाइप फैला कर सींचते हो वैसे फैला के पूरा पहाड़ चुकर सींच दिया। उसके बाद में गेरू से, चूना से, नील से जगह जगह ओम का उच्चारण, हरिओम का उच्चारण, नमः शिवाय का उच्चारण, नारायण का उच्चारण करके वहां लिख दिया, स्वाति का चिन्ह बना दिया, शुभ लिख दिया। उसके बाद में सब लोग 56 भोग लेकर के गोपी गोपिका वहां पे जाते हैं, वहां पे पूजा करते हैं। जैसे वहां पे पूजा का बताएंगे तो समय बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा से पूजा किया, स्नान कराया कई प्रकार से, सिंदूर, हल्दी, अच्छा फूल सब दूध दीप करने के बाद में भोग लगाया। भोग जैसे यहाँ गाया था जो है पंडित जी ने जो है, ऐसे भोग गीत हुआ। फिर आरती हुआ, आरती के बाद में सब लोग वहां से आते हैं जो है श्री कृष्ण के नेतृत्व में। और ये सब पूजा जब हो गया तो नारद भगवान जो है पेपर लेके जो है अमरावती पूरी चले गए, दैनिक जागरण। तो हमारा मेन हेडिंग बना है उस दिन के बिहान करेगा, मतलब पूजा के बाद तुरंत नारद भगवान को समय के पत्रकार रहे, पोस्टमैन रहे, वह पहुंच गए दैनिक जागरण लेके। सुना सुना सुना, गजब 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 गजब। अरे 7 साल के बालक जो है इनके पूजा बंद करवा दी, पहाड़ की पूजा करवा दी, इनके तो मटिया में ढगा, इनके पहाड़ों के बराबर नहीं। तुरंत दैनिक जागरण पेपर ले, तुरंत इंद्र भगवान पढ़ी हुआ का उनके आंख भरूंगा कहा देख रहे हो पेपर में क्या निकला, आज के बाद मेरी सत्ता गायब हो जाएगी। ऐसे ऐसे ये ग्वाला हम लोग लगा रहे हैं। यही इंद्र भगवान देवकी माता की गर्भ में रह गए रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन आज इनको अपने स्वाभिमान जगह और इनको एक प्रकार से समझो गया है माया के बस ये होते थे। गरुड़ को आदेश दिया, कहा तुम तो चलो, और पीछे से हम आए थे। अब बनो महाराज पहुंचे न, बादल में बूंदी खर 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 पानी डाले लगे, खर 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 पानी डाले लगे। आपको सांसें नहीं मिला। आप तो वही चिल्ला लाग कि देखो, पहले से कहा था कि ये लड़का के कहे में न पड़ो, इंद्र भगवान नाराज हुए, अब का हुए, लेकिन मरता ना क्या करता। अब सब लोग कृष्ण भगवान को, नंद बाबा को ही बुरा भला कहने लगे। ऐसे ही हम लोग करते हैं। कहा ये परंपरा की पूजा है का हटावे करना चाहिए। लेके गाड़ी चले, लेके चले कपूत, और लेके छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सबूत, शायर सिंह सबूत। कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का ही प्रयास करना चाहिए। ये प्रकार से ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा
जो है सब कहना मानते हैं। आवाज लगे, भगवान के पास गए। नंदा ने क्या करता, भगवान ने बलराम जी से बात किया जो है, और उसके बाद बलराम जी से गुट्टू करके और गोवर्धन को उठा लिया। वहाँ जो गड्ढा हुआ उस गड्ढे में जो है सब लोग घुस गए अपने गाय बछड़े को लेकर के। इंद्र भगवान 7 दिन तक मूसलाधार बारिश किया, और 7 दिन तक वो लोग अपना खाते पीते रहे, लेटते बैठे रहे, सोते रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उठाते रहे। सब लोग खाते पीते रहे। 7 दिन के बाद इंद्र की कड़ी खत्म हो गई जो है, वो आए हाथी पे बैठ करके। सोचा कि यही पहाड़ ही लोगों की सुरक्षा का कारण है, वज्र से मारा कि इस पहाड़ को नष्ट कर दे। लेकिन उनका शरीर जो है जड़वत हो जाता है। जब शरीर जड़वत हो जाता है तब उनकी बुद्धि खुलती है, और भगवान के पास आकर के माफी मांगते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे अहंकार हो गया था। भगवान ने कहा चलो तुमको माफ कर देते हैं। इंद्र भगवान ने कहा कि माफी ना कर दो भगवान, बल्कि मुझे आशीर्वाद दे दो कि जन्म जन्मांतर में कभी भी तुम्हारी माया हमको मोहित न करिए, मुझे आशीर्वाद दे दो। इस प्रकार से इंद्र भगवान को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया कि अब जब जन्म जन्मांतर में कभी भी तुमको घमंड नहीं होगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से जो है उस पहाड़ को वहीं पे रख दिया। उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने, जब से गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया भक्तों के लिए, तब से जो है वो गोवर्धन पर्वत पूजनीय हो गया। इसमें भगवान का हाथ लगा था। इसलिए गोवर्धन पर्वत की जो कथा है, जिसे आज आपने पूजा किया है, तो इसका मतलब ये है कि गोवर्धन का मतलब गो माने ज्ञान, वर्धन माने बढ़ाने वाला। ज्ञान को बढ़ाने वाले भगवान को गोवर्धन भगवान कहते हैं। तो गाय की जो पूजा, गोवर्धन की जो पूजा करते हैं, तो उनके अंदर गाय की ज्ञान की वृद्धि होती है। उनका पति ज्ञानी होता है, उनकी पत्नी ज्ञानी होती है, उनका बेटा ज्ञानी होता है, उनका परिवार ज्ञानी होता है। और जिनके परिवार में ज्ञान होता है वही उन्हीं के परिवार में सुख समृद्धि और शांति रहता है। और जिनके यहाँ ज्ञान नहीं रहता, करिया चार भैंस बराबर रहते हैं, उनके यहाँ चाहे जितना बड़ा परिवार है उतने बड़ा, बहुत बड़ा बंडल ऐसा अपने जो से चले हैं कि पूरा गांव सो नहीं पावत है। इसलिए जो है गोवर्धन की पूजा करना जो है बहुत जरूरी है। गोवर्धन का पूजा, और गोवर्धन का पूजा भगवान ने गोवर्धन को कई दिन उठाए रखा, 7 दिन उठाए रखा। तो गोवर्धन है क्या? गो माने ज्ञान, वर्धन माने ज्ञान को बढ़ाने वाले स्थान को गोवर्धन। और गोवर्धन क्या है? ये जहाँ बैठे हो यहीं पे ज्ञान भक्ति का बरसात होता है। और गोवर्धन को 7 दिन का रखा, ये भागवत भी 7 दिन का होता है। तो भागवत 7 दिन का होता है, गोवर्धन को 7 दिन उठाया रखा, तो 7 दिन हमारे यहाँ शुक्ल का बरसात होगा। लेकिन 7 दिन आपको गोवर्धन उठाए रखना। अब भला होता है ये गोवर्धन जो ज्ञान रूपी गोवर्धन, जो भागवत की गोवर्धन है, इसको क्या किसी ने उठाया है? ये तो अचानक प्रकट हो गया। हम तो कभी कल्पना नहीं किए थे कुआर के महीना से पहले कि आपको तिवारीपुर में कथा करना है। आपने कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन इसको गोवर्धन को भगवान ने उठाया है। और ग्वाल बालों का जिम्मेदारी है, अगर हम ग्वाल बाल है तो इसमें हाथ लगाएं। और इसमें हाथ कैसे लगाएंगे? अगर मान लो यहाँ यक्को आदमी न बैठे, यक्को आदमी न बैठे, तो भला बता हम कथा कह पाएंगे? नहीं कथा कह। अगर कथा कह रहे हैं तो तुम्हारी वजह से ही कह रहे हैं। अब इस कथा को चाहे करोड़ों आदमी सुने और चाहे एक आदमी सुने, एक आदमी सुनेंगे तो हम कथा भूल भूल करके कहेंगे, 1000 आदमी कहेंगे तो कथा कहने में उमंगता आएगी। मनुष्य रामचंद्र, आप जानते हो कि ये तपस्वी है, आपको श्रद्धा है, तो केवल मेरी खुशी के लिए आप आकर के बैठिए। तो आज ही नहीं, जब भविष्य में मतलब लगेगा तब भी जो है ये कथा आपके लिए फायदा करेगा। मनुष्य रामचंद्र